अंदर मौजूद एक टीचर की असली पहचान भी एक भेष बदले हुए दानव जानवर थी। वो बिना चेहरे का रंग बदले आराम से दरवाजे से बाहर निकल गया। तो टीचर भी भरोसेमंद नहीं है। मुसीबत बहुत बड़ी है। अगर एक स्कूल में ही 2 दानव छिपे हैं तो पूरे शहर में कितने होंगे? आखिर इस शहर पर राज किसका है, इंसानों का या इन राक्षसी जीवों का? तुम एक सुनसान कोने में जाकर छिप गए। मन पूरी तरह उलझ चुका था। लगता है मेरी इस ताकत के बारे में अभी बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। तुम्हें पूरा यकीन था उस क्रिस्टल को सोखने से पहले तुम भी बाकी लोगों जैसे ही थे। यानी ये बदलाव सब कुछ उसी जुलाई वाले रहस्यमय रत्न की वजह से हुआ था। तुमने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक नया रत्न बना लिया। इस बार भी तुमने बिना झिझक उसकी ऊर्जा अपने अंदर संभाली। अगर पहला रत्न मुझे सच्चाई दिखा सकता है तो दूसरा क्या करेगा? लेकिन इस बार एहसास बिल्कुल अलग था। अगर पिछली बार ऐसा लगा था जैसे शरीर और आत्मा एक हो गए हों, तो अब ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति तुमसे जुड़ गई हो। तुम्हारी 5 इंद्रियां कई गुना तेज हो गई। दुनिया तुम्हारी नजरों में पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देने लगी। तुमने धीरे धीरे आंखें खोली और नजर पूरी क्लासरूम पर दौड़ाई। तभी तुम्हारी नजर एक खाली डेस्क पर जाकर रुकी। उस डेस्क से बहुत हल्की मगर अजीब ऊर्जा निकल रही थी। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। टीचर मंच पर पढ़ा रहे थे और क्लास के पीछे एक विशाल लोमड़ी जैसा दानव धीरे धीरे एक छात्र के करीब जा रहा था। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय तुम्हारी आंखों के सामने 2 ठंडी लाइनें उभरी। जांच सफल। ऊर्जा से संक्रमित डेस्क एक होनहार छात्र जिसे किसी ने कभी नोटिस भी नहीं किया, एक दानव का शिकार बन चुका है। इस डेस्क ने उस दिन की सारी घटनाएं अपने अंदर दर्ज कर ली हैं। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुमने तुरंत अपनी नजर खुद पर टिकाई। तुम लगातार खुद को घूरते रहे। 1 मिनट बाद तुम्हारी आंखों के सामने अचानक कई लाइनें चमक उठी। रेशमेन जांच सफल। समन प्राणी झांगपिंग। मालिक झांगपिंग। जाति मानव संभावना 3 स्टार। आयु 89 वर्ष। हमशा प्रतिभा कॉन्ट्रैक्ट जेम। तुम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति खर्च करके कॉन्ट्रैक्ट जेम बना सकते हो। ये रत्न किसी लक्ष्य से गहरा संबंध स्थापित करता है। सामने वाले को तुम्हारी किस्मत और क्षमता का आशीर्वाद मिलता है। बार बार ऊर्जा सोखने से तुम्हारी अपनी क्षमता थोड़ी थोड़ी बढ़ सकती है। उसमें तो और 1% संभावना है कि तुम नई प्रतिभा जागृत कर लो। सौमेरी जिफानेरीच्य पूर्ण आदेश। तुम्हारा अपने समन प्राणियों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। पूर्ण आज्ञाकारिता। तुम अपने मालिक के आदेश का पूरी तरह पालन करोगे। अस्थिर जांच शक्ति। लक्ष्य की जानकारी जान सकता है। सफलता की संभावना बहुत कम है। जितना कम शक्ति का अंतर होगा सफलता उतनी ज्यादा होगी। ये सच में मेरी शक्ति का विवरण है। तुम स्क्रीन जैसी उन लाइनों को देखकर हंस भी रहे थे और हैरान भी थे। मतलब मैं खुद ही मालिक भी और खुद ही अपना समन प्राणी भी। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे अंदर खुशी का विस्फोट हो गया। तो ये बेकार रत्न नहीं है। इसका असली नाम है कॉन्ट्रैक्ट जेम। नई प्रतिभाएं जागृत करना। यानी मेरे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। दूसरों के पास सिर्फ एक सुपर पावर थी, लेकिन तुम लगातार ऊर्जा सोखकर दूसरी, तीसरी बल्कि अनगिनत शक्तियां पा सकते थे। अब आखिरकार तुम्हारे पास इस डरावनी दुनिया में जिंदा रहने का असली सहारा था। लेकिन तुम्हें एक बात पता करनी ही होगी। ये पर्ल सिटी सच में इंसानों की है या फिर इंसानी चेहरे पहने दानवों का शिकारगाह? तुम नहीं चाहते थे कि किसी दिन तुम्हारी अपनी डेस्क भी संक्रमित डेस्क बन जाए। दोपहर में तुमने जल्दी जल्दी थोड़ा खाना खाया और स्कूल से निकल गए। बाहरी वजह थी सू झिंगियाओं से मिलने जाना, लेकिन असली मकसद था पेट्रोल स्क्वाड के मुख्यालय की जांच करना और ये पता लगाना कि इस शहर में आखिर कितने राक्षस छिपे हैं। जैसे ही तुम सड़क पर पहुंचे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। एक हथियारों की दुकान के अंदर एक इंसानी शक्ल वाला दानव आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसने पैर पर पैर चढ़ा रखा था। एक हाथ में अखबार था और दूसरे हाथ से वो सुनहरी चमक वाला अजीब मांस खा रहा था। दूसरों की नजर में वो बस एक साधारण अधेड़ आदमी था, लेकिन तुमने मन ही मन कहा जांच। अगले ही पल सुखी जांच सफल। दानव तियान चांगू। समनेरा प्रतिभा संझान विकृति। सामान्य समझ को मोड़ सकता है, लोगों की सोच बदल सकता है। तो ये लोग इंसानों की सोच को तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसीलिए कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। तुम आगे बढ़ते गए और रास्ते में तुम्हें और भी कई त्यान चांगू दिखाई दिए। वे इंसानों की तरह घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ रुपए के लिए दुकानदारों से बहस भी कर रहे थे। उनकी बुद्धि इंसानों से बिल्कुल कम नहीं थी। 2 घंटे बाद तुम आखिरकार पेट्रोल स्क्वाड के मुख्यालय पहुंच गए। यहाँ का माहौल बाहर की शांत दुनिया से बिल्कुल अलग था। हर तरफ कड़ी सुरक्षा, भारी तनाव और एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। तुमने गहरी सांस ली और रिसेप्शन डेस्क तक पहुंच गए। काउंटर के पीछे यूनिफॉर्म पहने एक कर्मचारी मुस्कुरा रहा था। तुमने शांत आवाज में कहा नमस्ते, मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। काउंटर के पीछे बैठा वो त्यान चांगू अपनी भारी और खुरदुरी आवाज में बोला नमस्ते, आप किससे मिलना चाहते हैं?